करंट रेशियो, क्विक रेशियो, वर्किंग कैपिटल, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, जीपी रेशियो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर, एवरेज डेब्ट कलेक्शन पीरियड, फिक्स्ड एसेट टू शेयरहोल्डर्स रेशियो एंड डेब्ट इक्विटी रेशियो, ये आपको दिया है। आपको इस बैलेंस शीट को कंप्लीट करना है। इतनी इंफॉर्मेशन आपको दी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंफॉर्मेशन दी है। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 चीजें आपको भरनी है। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे, ट्रिक क्या है इसकी। जिस इंफॉर्मेशन को आपको रुपीस में दिया हो ना, जिसको रुपीस में दिया हो, इसे 6 लाख रुपीस में दिया है, उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। यही एक तरीका है जो फटाफट आपको मिसिंग फिगर हेल्प करेगा ढूंढने में। वर्किंग कैपिटल दे दिया है 6 लाख रुपीस। वर्किंग कैपिटल कैसे मिलता है? वर्किंग कैपिटल is nothing but current assets minus current liabilities. हमारे पास वर्किंग कैपिटल है कितनी? रुपीस 6 लाख। चलो कैसे ढूंढेंगे? सर करंट एसेट भी तो नहीं है, करंट लायबिलिटी भी तो नहीं है। हाँ, लेकिन मेरे पास करंट रेशियो तो है ना। करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो है कि नहीं? हाँ है। करंट रेशियो कितना है? 2.5 to 1 आप बोल सकते हो, या 2.5 भी बोल सकते हो। क्विक रेशियो कितना है? 1.5। ठीक है, चलिए एक बात बताओ, अगर करंट रेशियो 2.5 है, अगर करंट रेशियो 2.5 है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि करंट एसेट इज 2.5। हम ऐसा लिखते हैं ना, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ऐसा लिखते हैं ना, और आंसर कितना आता है? 2.5। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आपकी करंट एसेट्स 2.5 है और आपकी करंट लायबिलिटी 1 है ना, इज टू 1, मतलब सिंपल है ना, ये तो पता ही है पहले से यार। तो अगर मुझे वर्किंग कैपिटल ढूंढनी हो तो मैं क्या करूंगा? 2.5 में से 1 माइनस कर दूं, कितना आएगा? 1.5। ये वर्किंग कैपिटल आ गया। तो भी मैं ऐसा लिख सकता हूं ना कि वर्किंग कैपिटल अगर आपकी 1.5 है तो करंट एसेट आपका 2.5 था, तो 6 लाख पे कितना? वर्किंग कैपिटल अगर आपकी 1.5 है तो करंट लायबिलिटी बनती है 1, तो 6 लाख पे कितना? बोलो कितना आएगा? कितना आएगा जल्दी बताओ। करंट एसेट 10 लाख। करंट एसेट 10 लाख एंड 4 लाख। करंट लायबिलिटी आपकी आ गई 4 लाख एंड करंट एसेट, सुनो मेरी बात सुनो, करंट एसेट टोटल आपको दे दिया है, टोटल। हेलो, करंट एसेट का टोटल आपको दे दिया है। टोटल समझते हो ना? स्टॉक, डेटर्स एंड तीनों मिला के, स्टॉक,
डेटर्स एंड अदर करंट एसेट मिला के 10 लाख रुपए दिया हुआ। आर यू गेटिंग मी? स्टॉक, डेटर्स एंड सबको मिला के 10 लाख दिया। उसमें आपको ढूंढना पड़ेगा कि स्टॉक कितना है, डेटर कितना है। समझ में आया? करंट एसेट का मतलब तो पता है ना आप सबको। चलिए, हो गया ये वाला काम। तो मैंने इससे काम कर लिया, करंट रेशियो से ही काम हो गया। अभी मुझे क्यू के रेशियो दिया है 1.5। एक बात बताओ, करंट रेशियो आपका 2.5 है एंड क्विक रेशियो आपका 1.5 है। इसका मतलब तो ये हो गया कि आपका इन्वेंट्री कितना हो गया बताओ? 1। क्या कल मैंने बताया था आपको? क्या डिफरेंस है करंट रेशियो और क्विक रेशियो की? जो फॉर्मूला है वो किसमें डिफरेंस है? इन्वेंट्री की वजह से। तो इन्वेंट्री भी आपको मिल गया ना फिर तो। कैसे मिल गया ऐसा? है ना, करंट रेशियो 2.5, या मैं ऐसा बोलूं करंट एसेट कितनी थी? 2.5। तो इन्वेंट्री उसमें कितनी आती है? 1 रुपया, है ना। तो करंट एसेट थी कितनी? उसमें इन्वेंट्री कितनी होगी? बताओ कितना आया? 1 लाख। आंसर इज 1 लाख। किसका आंसर आया ये? 4 लाख। 4 लाख। हाँ। किसका आंसर आया? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री यानी स्टॉक। बोलिए, क्लियर? स्टॉक भी मिल गया आपको। चलिए, क्विक रेशियो का भी यूज कर लिया, वर्किंग कैपिटल का भी यूज कर लिया। जनरली क्या होता है, पहली इंफॉर्मेशन जो दी होती है ना, वहीं से सब कुछ मिलना स्टार्ट हो जाता है। चलिए, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो की फॉर्मूला क्या है? मैं लिख रहा हूं तो आप देख रहे हो, आपको आना चाहिए, ऐसा नहीं। और जिन जिन लोगों के वीडियो ऑफ है उनको वीडियो ऑन करना है यार। क्या नाटक है यार सर। स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना बताया यार? 5 टाइम्स। बोलिए, डालो फिगर इसके अंदर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री तो आ गया मेरे पास। बताओ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया? 20 lakhs। हेलो, चलिए सर, इसको कहाँ लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कहाँ लिखना होता है? कहीं नहीं। हर एक चीज कहीं ना कहीं लिखना जरूरी थोड़ी है। नाउ ये देखो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना दिया है? 20%। आया ना? बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट 20% का मतलब क्या? इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हमारा अगर सेल 100 रुपए होता है तो उसमें ग्रॉस प्रॉफिट कितना होता है? 20 रुपया। एम आई राइट? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का मतलब क्या? आपका प्रॉफिट 20% है जब आपका सेल 100 रुपए था, तो 80 रुपीज क्या हो गया? बोलो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
₹80 जो आया वो क्या आया बच्चों? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो अभी हम क्या बोलेंगे? हम ऐसा बोलेंगे ना कि जब 80 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है ना, तो सेल्स कितना है? 100 रुपया। तो 2 लाख अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगा तो सेल्स कितना होगा? बताइए कितना आएगा? सेल्स कितना होगा बताओ? $250,000. कितना? 250,000. 50,000। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 20 लाख है। हाँ सर। क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 20 लाख है और सेल्स 25 लाख आएगा। अच्छा 20 लाख से मैं 2 लाख लिखा ना, 20 लाख से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 20 लाख से, इसलिए 25 लाख आएगा सेल्स। सर इसको कहाँ लिखने का? अरे हर एक चीज को कहीं ना कहीं लिखे, जरूरी थोड़ी है भाई, लेकिन एक चीज से दूसरी चीज मिल जाएगी। अभी ये हो गया, अब ये मिलने वाला है। देखो फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो लिखो। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या है? ऊपर आता है क्रेडिट सेल, नीचे क्या आता है? एवरेज फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो इज 2 टाइम्स। क्या आपको क्रेडिट सेल्स के बारे में कुछ बोला था क्या? कितना है ऐसा? नहीं, मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो I have to assume कि whatever the sale is done by the company is on credit only. तो फिक्स एसेट आई कितनी? $12,50,000। तो ये फिक्स एसेट आपको मिल गई 12,50,000। ओके चलिए, इसके बाद एवरेज डेटर कलेक्शन पीरियड। एवरेज डेट कलेक्शन पीरियड, इसकी क्या फॉर्मूला थी? याद है किसी को? 360 days upon debtor turnover ratio। क्या था? 360 days upon debtor turnover ratio। एग्जैक्टली हम 360 ले सकते हैं, का तो 12 मंथ भी ले सकते हैं। डेटर्स टर्नओवर रेशियो, आप मंथ में ढूंढना हो तो मंथ में लो, है ना। सर मंथ क्यों ले रहे हैं? लेकिन आप देखो ना, यहाँ मंथ लिखा है, देखो 2.4 मंथ लिखा है ना। सो वी हैव टू टेक 12 मंथ्स, क्योंकि आपको मंथ में दिया है। चलिए, एवरेज डेट कलेक्शन पीरियड आपको दे दिया है 2.4, 12 महीने, और इससे मिलने वाला है DTR। कितना है डेटर्स टर्नओवर रेशियो? 12 डिवाइड बाय 2.4 कितना? 5 टाइम्स। ठीक है सर, अभी इसका क्या करेंगे?
डेटर्स टर्नओवर रेशियो कैसे मिलता था? ऊपर चाहिए था हमको क्रेडिट सेल्स और नीचे चाहिए था एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स या एवरेज डेटर, जो बोलना है वो। यहां आपको बोल दिया है कि इट इज 5 टाइम्स। और यहां देखो, यहां एक बार देखो तो जब मैंने ये ढूंढा था ना फिक्स एसेट टर्नओवर, हेलो यहां देखो सर, तो यहाँ क्रेडिट सेल की जरूरत नहीं थी, मैंने गलती से यहाँ क्रेडिट सेल लिखा है। यहाँ तो टोटल सेल्स चाहिए, फिक्स एसेट टर्नओवर में टोटल सेल्स चाहिए, समझ रहे हो ना? वहां पे क्रेडिट जानने की जरूरत नहीं है, मैंने गलती से क्रेडिट लिख दिया था वहां। लेकिन जब डेटर्स टर्नओवर रेशियो जानेंगे ना, तो वहां पे हमको क्रेडिट सेल्स चाहिए होगा, समझ गए ना? तो ऊपर आए क्रेडिट सेल, लेकिन आई डू नॉट हैव क्रेडिट सेल है ना सेपरेटली, नॉट गिवन इन द एग्जांपल, सो 25 लाख मान लेता हूं। और ये आ गए आपके डेटर्स। कितना है डेटर्स? 5 लाख। तो सुनो, डेटर कितने आ गए? देखो बैलेंस शीट में लिख रहा हूं मैं डेटर, बैलेंस शीट में आ गए 5 लाख। अभी टोटल 10 लाख था, 10 लाख में से 4 and 5 हमको मिल गए, तो अदर करंट एसेट कितनी होगी? 1 लाख होगी ना। हेलो, अब वो ढूंढने की क्या जरूरत है? अब मुझे यहां सिर्फ ढूंढना है इन्वेस्टमेंट, तो ये सेट कंप्लीट हो जाएगी। यहां तक क्लियर? चलिए अब आते हैं फिक्स एसेट टू शेयरहोल्डर रेशियो। फिक्स एसेट्स टू शेयरहोल्डर रेशियो इज 0.8। इसका मतलब क्या हुआ पता है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी फिक्स एसेट 0.8 है, तो शेयर होल्डर फंड 0.1 है, सॉरी, समझ रहे हो ना? फिक्स एसेट टू शेयर होल्डर रेशियो का मतलब क्या? 0.8:1। हेलो, मैं कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं ऐसा? तो आपकी फिक्स एसेट अगर 0.8 है तो शेयर होल्डर कितना होगा? 1 होगा ना। तो 12,50,000 में कितना होगा? और आप इसको ऐसे ढूंढ सकते थे फॉर्मूला लगा के, ऊपर आता फिक्स एसेट्स, नीचे आता शेयर होल्डर फंड, दैट इज नेटवर्थ। शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या होता है? नेटवर्थ। ये 0.8 है, सो 0.8, दिस इज 12,50,000 डिवाइड बाय शेयर होल्डर। कितना आया शेयर होल्डर? जल्दी बोलो। 1562 500 562 500 1562 500। सर ये क्या था? ये था शेयर होल्डर, ये वाला 1562 500, ये था। One 562 500. Okay. Now what, sir? लास्ट में क्या है? डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू
मैं यहाँ लॉन्ग टर्म डेब्ट लेता हूँ, पूछो क्यों? क्योंकि अभी लॉन्ग टर्म डेब्ट ही बाकी बचा ना, सिर्फ बाकी सब तो ढूंढ लिया हमने, लॉन्ग टर्म डेब्ट ही तो बाकी बचा। डिवाइड बाय डेब्ट इक्विटी रेशियो, लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइड बाय नेट वर्थ प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लेकिन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो एग्जांपल में है ही नहीं। And debt equity ratio is 0.28 times. Long term debt which I need to find out, net worth अब भी ढूंढा मैंने 1562500, शोल्डर फंड है वो। लॉन्ग टर्म डेट कितना? $437,500. So see 437,500, liability side is complete। लायबिलिटी साइड का टोटल बताओ। $24 lakh. 24 लाख। एंड इसीलिए इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जो था वो मिसिंग फिगर आ जाएगा इन्वेस्टमेंट। 24 लाख में से 10 लाख एंड 12 लाख 50 माइनस कर देगा, 22 लाख 50 माइनस 1,50,000. 1,50,000